हम जादव जाति से ये ढलैया वाला रोड विशाल प्रशांत की देन है। हाँ। विशाल प्रशांत के बनने से पहले जो माले के सुदामा बाबू थे, हाँ। उन्होंने कुछ काम किया? कुछ नहीं। ये अब माना जाए कि पूरा गांव यादवों का गांव है और जितने लोग हैं अब जाति पूछने की जरूरत नहीं है, सभी यादव। हम लोग जाति प्रथा से उठकर वोट देते हैं। 550 या 600 वोट है। मतलब 600 वोट पूरा यादव का है। पूरा यादव का वोट है। इसके पहले सुदामा जी थे, सुदामा जी ने काम किया? कुछ नहीं किए, 0/0। तो उनको आप ये मानिएगा ना कि जाति के आधार पर नेता जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख 100%। इस बार क्या कीजिएगा आप? इस बार जो विशाल प्रशांत काम किए उनको हम वोट देंगे। ये जो रोड पर जिसको हम लोग खड़ा है, हाँ, इनका कार्यकाल देखकर काम देखा हम खुश हैं। यदि बिहार की जनता इस गांव की तरह जग गई तो हमारा राज्य भी गुजरात महाराष्ट्र बन सकता है एकदम। वैसे नेता को खतरने का समय आ गया है। हाँ। जो विकास की बात नहीं करते हैं। हाँ, उसके तो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर जाति की बात करते हैं तो इस गांव से बाहर जाइए। हाँ, एकदम बाहर जाइए। यहाँ का विकास देख करके सब जनता भी खुश है, हम भी खुश हैं कि हम लोग जाति पर नहीं जाते हैं। जो हम लोग का विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हम पहुंच गए हैं तरारी विधानसभा के सहार पंचायत के कुंडा टोला गांव में। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। रोड से, मेन रोड से करीब 4 किलोमीटर अंदर यह गांव है और कितना सुंदर ढलाई वाला रोड आप देख सकते हैं। आराम से किसी भी मौसम में आप यहाँ गाड़ी से आइए, पैदल आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है कि मेरा नाम हुआ बिंदेश्वरी सिंह। जी। खड़ा होकर आप खड़ा हो जाइए तो और अच्छा है। अच्छा जी। तो नाम आप हुआ बोलिए, ऐसे हाँ। बोलिए, ऐसे बोलिए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ। अपना परिचय दीजिए बाबा। नाम हुआ बिंदेश्वरी सिंह, ग्राम कुणवा, पोस्ट नवादा पतरिहा, आए थी थाना सहार, जिला भोजपुर आरा। हाँ, अब विधानसभा तरारी। तरारी। हाँ, क्या कुछ तस्वीर है तरारी की? तरारी का तस्वीर ठीक है। आप किस जाति से हैं बाबा? देखिए हम आजकल हम जादव जाति से हैं। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, ना, ठीक क्योंकि जब बिहार में सरकार जाति के नाम पर गणना करा रही है, तो हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जाति पूछना कोई गुनाह नहीं है ना। ठीक है। यहाँ का वर्तमान विधायक कौन है? यहाँ का वर्तमान विधायक विशाल प्रशांत है। विशाल प्रशांत। हाँ। करीब 9 महीना से वह विधायक है। हाँ, कुछ काम किया है? हाँ, बहुत काम किया है। क्या काम किया? सब उन्हीं का नहीं देन है। ये जो रोड अभी हमने दर्शकों को दिखाया, हाँ। यह ढलैया वाला रोड विशाल प्रशांत की देन है। हाँ, उन्हीं का देन है। इसके पहले के जो विधायक थे, हाँ। विशाल प्रशांत के बनने से पहले जो माले के सुदामा बाबू थे, हाँ। उन्होंने कुछ काम किया? कुछ नहीं। क्षेत्र में कभी नजर आए? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन मिल रहा है, लेकिन इस टाइम में बंद है। कितना मिल रहा है पेंशन? पेंशन तो 400 मिल रहा था। अभी कितना हो गया? और अभी तो मैंने 1100 के सुन रहे हैं कि 1100 मिला नहीं है। मिला नहीं है। मिला नहीं। हाँ। चलिए, तो इस बार चुनाव आ गया है, जनता मालिक है। हाँ। किसको आप चाह रहे हैं कि फिर विधायक कौन हो? हम तो इन्हीं को चाह रहे हैं। किसको? विशाल प्रशांत को। काम के आधार पर आप वोट कीजिएगा या जाति के आधार पर? हम काम के आधार पर, माने विकास के आधार पर। लेकिन आपको उम्र कितना हुआ? 83-84 साल। आपने लालू राज भी देखा, हाँ। नीतीश कुमार का देखा, इसके पहले कांग्रेस का राज भी देखा। हाँ, कौन बेहतर है? बेहतर तो जो काम कर रहा है वही बेहतर है। लेकिन एक चीज मानिएगा ना, आप 83 साल बता रहे हैं, बिहार में जाति बड़ा फैक्टर है और उसी के आधार पर वोटिंग होते रहा है। हाँ। वैसे में क्या माना जाए कि इस गांव में जाति का फैक्टर टूट गया? हाँ, टूट गया है। विकास के नाम पर वोट होगा। विकास के नाम पर वोट हो रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। तरारी के इस गांव की जो तस्वीर है कि विकास के नाम पर वोट होगा, वैसे नेता जो जाति की राजनीति करते हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं देव कुमार सिंह, आर्मी रिटायर। सर, आपसे भी मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपकी जाति क्या है? मेरा यादव है। यादव। तो यह माना जाए कि पूरा गांव यादवों का गांव है और जितने लोग हैं अब जाति पूछने की जरूरत नहीं है, सभी यादव। हम लोग जाति प्रथा से उठकर वोट देते हैं। आप आर्मी मैन हैं, सब लोग हाँ। सब लोग आपके बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। ये जितने भी आदमी हैं यहाँ, वो पूरे आदमी सहमत हैं। कितना वोट है इस गांव में? यहाँ पर करीब 550 या 600 वोट है। मतलब 600 वोट पूरा यादव का है। पूरा यादव का वोट है। किसको पड़ेगा? जो काम विकास करेगा उसको पड़ेगा। विकास कौन कर रहा है? अभी विशाल प्रशांत कर रहे हैं। इसके पहले कौन किया? इसके पहले सुदामा जी थे। सुदामा जी ने काम किया? कुछ नहीं किए, 0/0। तो उनको आप लोग वोट कैसे दिए? नहीं दिए। उस समय जाति के माहौल में आदमी घूम रहे थे, उनको पता नहीं था। एक चीज मानिएगा ना कि जाति के आधार पर नेता जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख 100%, 101% मूर्ख बना रहे हैं जनता।
अब समय आ गया है कि यदि नेता काम नहीं करते हैं तो उनको गांव से खदेड़ दिया जाए। खदेड़ दिया जाए, गांव में ढुकना न दिया जाए, वोट को बहिष्कार किया अगर जाए। आपने काम किया है तो आइए चाय नाश्ता कीजिए। चाय नाश्ता कीजिए, बैठ के आपको स्वागत करेंगे। हाँ। नहीं तो यहाँ से भगा दें। नहीं तो जाइए यहाँ से, अपना काम क्या देखिए। इस बार क्या कीजिएगा आप? इस बार जो विशाल प्रशांत काम किए उनको हम वोट देंगे। विशाल प्रशांत हाँ, कीजिएगा। खुशी और से। काम ही पैमाना। काम ही पैमाना, हमको कोई जात पात खाने के लिए नहीं देगा। सर बिजली का जो नीतीश कुमार बिजली का भी वही बहुत बढ़िया है। 125 यूनिट 125 यूनिट फ्री है, मिल रहा है ना? मिल रहा है, कोई बिजली दिक्कत रहती कितना देर? रहती है करीब 18-19 घंटा, 18-19 घंटा। ज्यादा ही रहता है। आपने वो दौर देखा है जब बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे? बहुत देखे हैं, देखे हैं ना? बहुत देखे हैं। मेरा भी उम्र 45 साल हो गया है। जी, तो आपने देखा है? बहुत देखा हूँ। यहाँ से आने जाने में पहले कितना समय लगता? यहाँ से आने जाने में पहले 3 से 3.5 घंटा, 4 घंटा लग जाता था। कहा जाता है कि आरा के दक्षिण के जो गांव हैं, सहार हो गया और भी जितने पंचायत है, जितना विधानसभा जो है, इसमें लोग शाम में 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहते। शाम 6 बजे बोल रहे हैं, पहले तो आज से 20 साल पहले 4 बजे अपना अपना घर का आदमी दरवाजा में अंदर होते थे। नहीं तो कुछ भी हो सकता। कुछ भी हो सकता था। देखिए, तो अब अमन चैन है। भैया आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम गोरख कुमार सिंह है। आप जाति तो हम नहीं पूछेंगे। ना ना, जाति तो हम लोग सब लोग एक ही जाति हाँ, के हम हैं। समझ गए, पूरा गांव ही वही है। पूरे गाँव में है, इसमें कोई सोचना नहीं है। वर्तमान विधायक कौन है? अभी विशाल प्रशांत जी है। कैसा काम किया? ये अच्छा काम किए हैं, इनके पर हम लोग सहमत हैं, इनसे हम लोग खुश ये हैं। जो रोड पर जिसको हम लोग खड़ा है, हाँ, इनका कार्यकाल देखकर काम देखकर हम लोग खुश हैं। इनके पिताजी ने भी काम किया। हाँ, इनका पिताजी भी आते हैं, घूमते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं, साथ रहते आप हैं। एक चीज मानेंगे कि यहाँ इस गांव में हम देख रहे हैं कि जाति का बंधन टूट रहा है। हाँ, टूटेगा, एकदम टूटना ही है, जाति पर काम थोड़े होगा। तो यदि बिहार की जनता इस गांव की तरह जग गई तो हमारा राज्य भी गुजरात महाराष्ट्र बन सकता है एकदम। अगर सही जाति बात से है। आप हट करके बात हाँ, एकदम सही हो तो जाएगा। वैसे नेता को खदेड़ने का समय आ गया है। हाँ, तो हाँ। जो विकास की बात नहीं करते हैं। हाँ, उसके तो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर आए, उनको हम लोग चेहरा नहीं देखना अगर चाहते। जाति की बात करते हैं तो इस गांव से बाहर जाइए। हाँ, एकदम बाहर जाइए। हम और लोग एकदम- विकास की बात कीजिए। हाँ, विकास में competition विकास के लिए हम लोग मर रहे हैं, विकास के लिए सब लोग खोज रहा है कि हमारा नेता जो ऐसा है जो विकास करे यहाँ का। देखिए, विकास तो होगा तभी हम लोग विकास आगे में कंपटीशन। बाबा कितना उम्र हो गई? उम्र कितना हो गई राहुल? 70 साल हो गई। 70 साल में ये रोड देखले रहनी है बनल ना। के बनावल? ये तो पहले के एगो अथी रहे ढलाई, जो पास कैल है ज्योति के, लेकिन बनावल हमारे बुझाता कि सुदामा उदमा की ना पहले केकर बनावल? कितना दिन पहले बनल? ई तो अब बनल है, एकरा पहलहू रहे थी। ना खराब हो गई। हाँ, खराब हो गई एकरा के फिर से नया ढंग से बनावल गेल। के बनावल? मुखिया उखिया बनल रहे। क्या भाई ई एराउरा इस बार के वोटिंग के पैमाना का रही? परमाना रहे जे काम कर सके काम दिया, तो के काम करत है तरारी में? जे कैलक सब तो अपन सब कोई खुले में कहते बा। नहीं तो हम तो रउआ से जाने आवत नहीं ना। विशाल मैंने वर्तमान जौन विधायक बारे वो काम के लिए बने। वर्तमान विधायक क्षेत्र में घूमत रहे कि जितला के बाद पटने बैठल पड़े ना घूमल। घूमत रहे। एकरा पहले जौन सुदामा बाबू रहे वो क्षेत्र में नजर आवश्यक काम ना कैले। क्षेत्र में नजर- ऊ तो झोरा ढोवा रहे, झोरा ढो के खाली चलत है। और हमने भी कहे कि मालिक वोटे न पड़े, हमने भी आवतो न रहे। तो एक चीज बताई रउआ 70 साल अपन उम्र कनी है और वो दौर देखले ओखब जब बिहार जातीय आग में जलत रहे, नरसंहार के आग में जलत रहे, खास करके आरा के दक्षिण वाला जौन पार्ट बा। आज ई गांव में जो नजर आ रहा बा हमरा कि जाति के जौन पैमाना बा टूट रहा बा, विकास पर बात हो रहा बा। अब एक बारे में हम बताओ नहीं। पहले नरसंहार माले कैलक, तक बाद में रणवीर उत्पत्ति लेलक, दोनों जना शांत हो गए। और विकास के बात होता अब विकास होता। जौन जगह में शाम में लोग ना जाए वो जी अब रात के 12 बजे घूमत। हाँ हाँ हाँ, एकर श्रेय केकरा के देव? केकरा कारण ही होकर? ये अभी हम कारण न बता नीतीश सकते कुमार नहीं, हम कारण न बताए कारण नहीं बता सकते, नहीं। लेकिन अमन चैन बा। हाँ अब रात के 12 बजे घूमे में कोनो डर नहीं। ना। चलिए आप बताइए भैया, जरा सब खड़ा हो जाइए सर, अपना परिचय दीजिए सर। आप हमारा उपेंद्र सिंह उपेंद्र सिंह, आप भी यादव। जी। क्या कुछ तस्वीर होगी तरारी की? तरारी की तस्वीर तो बहुत अच्छा है। यहाँ का विकास देख करके सब जनता भी खुश है, हम भी खुश हैं। इसलिए विशाल प्रशांत को हम लोग वोट देने के लिए यहाँ पर सब लोग तैयार हैं। विशाल प्रशांत को वोट आप इसलिए दे रहे हैं कि सुनील पांडे के बेटा हैं, पूर्व विधायक रहे, उन्होंने काम किया है, या दोनों आदमी या मिल करके किया है। बाप से बढ़ के सुन रहे हैं बेटा काम कर रहा है? बेटा जो ये 10 महीना के लिए जीते थे तो ये वादा करके गए थे कि हम जीत जाएंगे तो हम 10 में जो 10 साल में नहीं किए वो 10 महीना में हम कर दिखाएंगे। वो नजर आ गया। नजर आ गया। तो हम लोग सब जनता मिल करके भाई उसको बहुमत
कर दिए कि नहीं हम लोग इनको देंगे, मतलब जो विकास करेगा जो विकास करेगा उसको हम देंगे। जी जी, हम लोग जाति पाति का लड़ाई पर नहीं है। 125 यूनिट बिजली का जो घोषणा हुआ है जी। मिल रहा है। जी हाँ, मिल रहा है। कितना देर बिजली रह रहा है? बिजली तो 18, 19, 20 माने घंटा मतलब तक गांव में अगर 20 घंटा बिजली है सब काम सब यही अपना घर कॉल में मोटर उटर ये रखा रोड है। इसे पर पोल इसे पर तो लाइन होगा ना? हाँ हाँ, ये सब घर के लिए। माने अंधेरा घर का और मोहल्ला का दूर हो गया हाँ गांव का। हाँ, ये सब का दूर है। तो इसलिए इस बार विकास पर वोटिंग होगा। विकास पर वोट हो रहा है। वैसे नेता जो जाति की बात करते हैं जाति के बात उनको क्या संदेश देंगे? जाति का बात बता, हम लोग भाई फ्रंट है, समूचा गांव भी जनता यहाँ मतलब पर जाति की बात की जाए तो गांव से बाहर जाइए। बाहर जाइए। हम लोग मान लीजिए कि जाति से हम नहीं जिएंगे, हमको रोड रास्ता स्वास्थ्य यही न हमको चाहिए। हमको क्या घर बना देगा बढ़िया कोई? रोड रहेगा, कोई पेशेंट रहेगा, आप 5 मिनट में उसको 5 मिनट में हम लोग जाएंगे। ऐसे पहले खटिया पर लाद के जाता था। खटिया पर जाते थे। चलिए, खटिया का युग अब बीत गया। भैया अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार सिंह। आप क्या कहिएगा? हमारा तो यही कहना है कि जो विकास का काम कर रहा है उसी को हम लोग सहमत देते हैं। आप लोग सारे आदमी सही में विकास चाहते हैं या आप लोग रट के आए हैं कि हम लोग उसी को? नहीं नहीं, सुगा वाला हम लोग पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, जैसे जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जाति कोई मायने नहीं रखता। जाति प्रथा से जाति क्या करते हैं? नहीं, बिहार में अभी तक तो जाति अरे तो वो तो है, जैसे ऐसा बात नहीं है, जाति तो है ही है। बाकी हम लोग जाति पर नहीं जाते हैं, जो हम लोग का विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। इसके अलावा कोई पैमाना नहीं? नहीं। 18 घंटा लाइन रह रहा है। हाँ, 18-19 घंटा एकदम बराबर रहता है। नीतीश कुमार का जो काम है, अमन चैन है, उससे मान रहे हैं आप? हाँ, यहाँ से आने जाने में कितना समय लग रहा है? अभी तो 1.5 घंटा, पौन घंटा, 1.25 घंटा। पहले कितना लगता था? पहले तो रोड 3 घंटा 4 घंटा लग जाता था। जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए जो 10-10 हजार रुपया है, आपके गांव में ऐसी कोई महिला है जिसका छूट गया हो? हाँ, तो अभी तो बहुत है कि उसका खाता पर। लेकिन कई लोगों को, कई महिलाओं को मिला भी है। हाँ, मिला भी है, किसी को भी खाता पर नहीं आया है। देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तरारी की इस गांव की जो तस्वीर है, जातीय राजनीति करने वाले नेता सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप पटना में बैठ करके जातीय उन्माद अगर फैलाकर चाहिएगा कि वोट मिल जाए तो इस गांव से आप खदेड़े जाएंगे। जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, यदि विकास करेगा, जनता के बीच रहेगा, जीतने के बाद आपको जनता ललटेन लेकर के, बल्ब लेकर ढूंढने नहीं जाएगी। आपको जनता के बीच में आना है, जनता का काम कीजिएगा तो विधायक बने रहिएगा, नहीं तो अगली बार जनता आपको बदल देगी। बिहार में एक खुशहाली का बड़ा संकेत है कि जो बिहार जातीयता के लिए जाना जाता था, जाति आधारित राजनीति होती थी, जाति पर ही वोट पड़ता था, वैसे में इस गाँव में जाति की दीवार टूट रही है। और निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है कि कुछ सालों में बिहार जो है विकसित बन जाएगा, जिस प्रकार से चिराग से लेकर के तमाम वैसे नेता जिनकी सोच वैसी है और जिनका कहना है कि बिहारी होना अब शर्म की बात नहीं, बिहारी होना गर्व की बात होगी। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आप ऐसा देख सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।